जय भीम साथियों, दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम आपको बताने वाले हैं कि बाबा साहब ने मनुस्मृति क्यों जलाई थी। मनुस्मृति जलाने के बाद भारत के लोगों ने बाबा साहब को किस नज़र से देखा और उस समय क्या-क्या घटनाएं घटी और उस समय पूरे देश में क्या-क्या और किस तरीके की प्रतिक्रियाएं हुई, आइए जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे द अंबेडकर साहिब YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो लाइक जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो को। महाड़ सम्मेलन के दौरान कुछ प्रस्ताव रखे गए। उनमें सबसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव जो पारित हुआ था कि हिंदू श्रुति स्मृति और पुराण को नकारा जाए तथा समाज में विषमता का जहर घोल रहे हिंदू ग्रंथ मनुस्मृति को जलाया जाए। सभी वक्ताओं ने एक स्वर में कहा कि मनुस्मृति अछूतों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक रूप से गुलाम बनाए रखने के लिए रचा गया एक षड्यंत्र है जो हमारे प्रगति में बड़ा बाधक है। इस कारण इसे जलाना बहुत जरूरी है। यह ग्रंथ ऊंच नीच तथा भेदभावपूर्ण विचारों से शूद्रों को पतन की ओर धकेलता है। वक्ताओं ने इसे विषमता, निर्दयता तथा अन्याय का समर्थक ग्रंथ कहा। इसके बाद 25 दिसंबर 1927 को रात को 9 बजे महाड़ के सम्मेलन स्थल पर पंडाल के सामने गड्ढा खोदकर चिता बनाकर सभी की मौजूदगी में काले कानून वाले ग्रंथ मनुस्मृति को जलाया गया। सवर्ण हिंदुओं के कलेजे पर डॉक्टर अंबेडकर द्वारा की गई यह करारी चोट थी। इसके बाद समाज में कई तरह की प्रतिक्रियाएं हुई। जर्मनी के प्रसिद्ध प्रोटेस्टेंट मार्टिन लूथर किंग ने पोप के पाप विमोचन पत्र को जलाकर यूरोप में धर्म क्रांति की शुरुआत की थी। इसी प्रकार कई लोगों ने डॉक्टर अंबेडकर को भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा। मनुस्मृति दहन से भारत के हिंदू धर्म के ठेकेदारों को भारी सदमा पहुंचा तो कुछ चुपचाप भारी बदलाव की आहट को सुन रहे थे। ब्रिटेन वर्ग में मार्टिन लूथर ने पोप का पाप विमोचन जलाने के बाद भारत में जातिवादी व धार्मिक रूढ़िवादियों पर ऐसा हमला डॉक्टर अंबेडकर ने किया था। महाड़ कस्बा भारत के मार्टिन लूथर डॉक्टर अंबेडकर का ब्रिटेन वर्ग बन गया। भारत के इतिहास में 25 दिसंबर 1927 का दिन हमेशा याद रखा जाएगा क्योंकि उस दिन डॉक्टर अंबेडकर ने मनु के काले कानूनों की किताब मनुस्मृति को आग के हवाले करके हिंदुओं के सामाजिक ढांचे में बदलाव की मांग की थी। महाड़ के सम्मेलन तथा मनुस्मृति जैसे ग्रंथ को जलाने के दूरगामी परिणाम होंगे। भारत के इतिहास में अछूतों में सामाजिक जागृति के लिहाज से यह एक ऐतिहासिक दिन था। खास बात यह भी है कि सत्याग्रह में विडोबा, महादेवा, वाडवल जैसे मराठा व्रत सामाजिक कार्यकर्ता भी सक्रियता से शामिल हुए। लेकिन ब्राह्मणवादी अखबारों ने इस घटना की निंदा में खूब लिखा। शंकराचार्य भी तिलमिला गए। यही नहीं, कुछ अछूत नेता भी महाड़ सत्याग्रह मनुस्मृति के खिलाफ में बोले। अंबेडकर के भाषण के बाद सभा समाप्ति में ठीक पहले बंबई के गैर ब्राह्मण दल व सत्य शोधक के नेता जेधे व जवलकर कार से वहां पहुंचे और अपने भाषण में कहा, अंबेडकर के बराबर ज्ञानी में कर्तव्य परायण नेता अछूतों में कोई नहीं है। वे आपके कल्याण के लिए जी जान से प्रयास कर रहे हैं। आपको उनके पीछे चलना है। आपका भला काल्पनिक ईश्वर नहीं बल्कि अंबेडकर ही आपके दुख दूर कर सकते हैं। यह आपके सेनापति है, इसलिए यह जैसा कहे वैसा ही करना। दोपहर भोजन के बाद यह घटना यूं हुई। जहां बहुत दूर से महिलाओं का भी एक दल आया हुआ था, एक वृद्ध महिला डॉक्टर अंबेडकर को देखकर जोर जोर से रोने लगी और जब अपनी आंखों के सामने अंबेडकर को देखा तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने धान सदाबहार संघर्ष में जहां एक और अछूतों में जागृति का बीज बोया, वहीं समाज में सरकार को भी अछूतों की एकता व संघर्ष की ताकत का एहसास हुआ। इसके बाद बाबा साहब अछूतों के दिलों में और अधिक बस गए। उनकी प्रतिभा व नेतृत्व की प्रसिद्धि भारत के कोने कोने में फैल गई। बाबा साहब अछूतों के हितैषी बड़े नेता के रूप में उभर गए थे। महाड़ सम्मेलन से उनके राजनीतिक कौशल का भी लोगों ने लोहा माना। सम्मेलन के दौरान मनुस्मृति जलाए जाने पर बाद में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से पूछे जाने पर कहा, सदियों से हाशिए पर डाल दिए गए अछूत समाज की गरीबी, दरिद्रता, पीड़ा व दुर्दशा पर हिंदुओं का ध्यान खींचने के लिए सिर हथेली पर रखकर हमने यह महान कार्य किया है। तो दोस्तों, अभी तक आप जान चुके होंगे
कि बाबा साहब ने मनुस्मृति क्यों जलाई और मनुस्मृति को जलाने के बाद भारत के लोगों ने बाबा साहब को किस नजर से देखा और क्या क्या प्रतिक्रिया और घटनाएं घटी थीं। आप अब अच्छे से जान चुके होंगे। तो दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक जय भीम, जय भारत।